Hello students, through this video now I am going to discuss about the various differences between database system and file system. So traditionally हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते थे वो मैनुअली हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर करते थे ओके तो बहुत सारी हमारी ऐसी ड्रॉबैक्स हैं फाइल सिस्टम में जिसकी वजह से करंटली हम लोग मूव किए हैं अपने डेटाबेस सिस्टम की तरफ, यानी कि आज जो हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो डेटाबेस प्रेफर करते हैं वहाँ पे, ना कि हम लोग फाइल सिस्टम। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ड्रॉबैक्स थे, आप कह सकते हैं फाइल सिस्टम में, या क्या डिफरेंसेस है हमारे फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के बीच में। ओके तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल डिफरेंसेस हमारे डेटाबेस सिस्टम और फाइल सिस्टम के बीच में। एंड जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके एंड जो भी आप लोग के डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उन डाउट्स को आपके लिए क्लियर कर पाऊँ, राइट। So let's discuss the various differences between the database system and the file system. So the first difference is in case of file management system, file system is a general, easy to use system to store general files which require less security and constraints. जी हाँ, अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो फाइल क्या है, अगर हम कोई भी फाइल अपने सिस्टम पे बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड रूल्स नहीं होते हैं। हम सिंपली अपनी फाइल को किसी भी फॉर्म में हम उसको उसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके तो आई थिंक कोई भी पर्सन जिसको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है अबाउट कंप्यूटर तो वो अपनी एक फाइल क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे अपना कंटेंट स्टोर कर सकता है। तो आई थिंक फाइल सिस्टम इज़ वेरी इजी टू यूज़। एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज अबाउट कंप्यूटर वो सिंपली अपने फाइल सिस्टम फाइल डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, राइट। इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, पहली चीज़ वो हमारे रूल्स के साथ स्टोर्ड होती है। एंड जो डिफरेंस है फाइल और डेटाबेस के बीच में वो यही है कि फाइल सिस्टम एक जनरल है, वहाँ पे कोई हमारे पास कंस्ट्रेंट्स नहीं है डेटा के ऊपर, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी हम लोग अप्लाई नहीं करते। लेकिन डेटाबेस के ऊपर आप जो डेटा स्टोर करते हैं वहाँ पे डेटा हमारा फुल्ली सिक्योर होता है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट की साइट पे जाते हैं तो आज तक क्या किसी भी यूज़र के पास परमिशन है कि वो फ्लिपकार्ट के डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, उसके डेटा को मॉडिफाई कर सके? नो, हमारे पास में फ्रंट एंड में एप्लीकेशन है और हमसे केवल उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रिडंडेंसी इज मोर। सो हेयर फाइल के अंदर जो भी हम लोग डेटा अपना स्टोर करते हैं वहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी को अगर हम कंपेयर करें इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा जो डेटा रिडंडेंसी होता है वो लेस होता है, यानी कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके नेक्स्ट डिफरेंस इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा इनकंसिस्टेंसी इज मोर इन फाइल सिस्टम। इनकंसिस्टेंसी मीन्स जहाँ पे एक वर्ड की मल्टीपल मीनिंग्स हो। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे रोल नंबर को फुल नेम के साथ लिख रहे हैं ROLLNUMBER, और इन गो थ्रू डाउनवर्ड्स कहीं पे आप रोल नंबर को सिंपली RNO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम रोल नंबर के लिए टू डिफरेंट मीनिंग्स का यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, मीन्स डेटा हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। सो फाइल सिस्टम के केस में डेटा इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। नाउ इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इनकंसिस्टेंसी हमारी लेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली वन सिंगल मीनिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन इज हार्ड टू गेट व्हेन कम्स टू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने कंप्यूटर पे काम किया है, अगर आपने फाइल बनाई है, तो हम लोग कभी भी वहाँ पे एक ही फाइल के अंदर सारा डेटा स्टोर नहीं करते। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, देयर इज अ वन सिंगल स्टोरेज जिसके अंदर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर्ड हो जाए, राइट। बट ये चीज़ हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पॉसिबल नहीं है। हम लोग वहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट फाइल्स क्रिएट
करते हैं। सो सेंट्रलाइजेशन की एक ही जगह पे हमें पूरा डेटा मिल जाए, एक ही फाइल के साथ हमें पूरा डेटा मिल जाए, ये चीज़ हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल स्टोरेज होता है जिसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे स्टोर करते हैं। तो जब हमारी पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे होगी तो डेफिनेटली वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना भी ईजिली हो जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक साथ एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, यूजर लोकेट्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फाइल टू एक्सेस डेटा इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फाइल की फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर को ये पता होना चाहिए कि हमारी फाइल का फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल एड्रेस कहाँ पे है। अगर आपको ये पता है कि मेरी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, तभी आप उस फाइल के अंदर के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए ये भी डिफिकल्टी होती है कि अगर यूज़र को यही नहीं पता है कि उसने फाइल कहाँ पे क्रिएट की है, कहाँ पे सेव की है, तो कोई भी यूज़र उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। बट वहीं बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो अगेन मैंने जैसे आपसे बोला कि डेटाबेस से हमारा यूज़र बिल्कुल ही अनअवेयर होता है, उसको केवल एक फ्रंट एंड प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से सिंपली वो अपनी क्वेरी करता है और उसके पास, और वो क्वेरी हमारी कहाँ पे जाके अप्लाई होती है, डेटाबेस में, और वहाँ से वो उस क्वेरी के रिलेवेंट जो भी डेटा होता है वो रिट्रीव करता है। ओके, सो इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा यूज़र के ऊपर हम एक तरीके से रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि उसको ये नहीं पता होता है या उसको ये जानना भी नहीं होता है कि डेटाबेस कहाँ पे है, क्या उसका फिजिकल स्टोरेज है, कहाँ डेटा हमारा स्टोर्ड है। वो केवल अपनी क्वेरी डालता है और उस क्वेरी से रिलेवेंट जो भी डेटा होता है वो उसके सामने एज अ रिजल्ट रिप्रेजेंट हो जाता है, शो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र हमारा बिल्कुल फ्री होता है, आप कह सकते हैं अनअवेयर होता है अबाउट द फिजिकल एड्रेस कि कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इज लो इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे फाइल सिस्टम में होता क्या है, जब यूज़र को ये भी पता है कि हमारी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, तो कोई भी यूज़र जनरली जिसको भी हमारे सिस्टम का आईडी पासवर्ड पता है वो हमारे सिस्टम की फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लेस है। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटाबेस के अंदर के डेटा को ना तो मॉडिफाई कर सकता है, ना ही डायरेक्टली चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी जो होती है वो हाई होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जी हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइल सिस्टम में कोई भी हमारे पास वेल डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं जिन्हें हमें डेटा के ऊपर अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हम लोग किसी भी फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपना डेटा सिंपली हम लोग स्टोर कराते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल टेबल स्टोर्ड होता है। ओके, एंड जब टेबल में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं तो डेटा के ऊपर हम लोग वेल डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स इम्पोज करते हैं। डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, सेम काइंड ऑफ डेटा को एक टेबल के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट, फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। जी हाँ, फाइल सिस्टम, जब भी हम लोग, अगर हम बात करें फाइल सिस्टम की, तो वहाँ पे हमें सब कुछ पता होता है कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या हमारा डेटा किस फिजिकल एड्रेस पे जाके स्टोर्ड है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे सामने एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है डेटा का और उसकी डिटेल्स को हाइड करता है। तो मैं आपको बता दूँ, सपोज फिर मैं एक जनरली एग्जाम्पल लेती हूँ अपने फ्लिपकार्ट का। आप फ्लिपकार्ट पे बेसिकली क्वेरी डालते हैं कि मुझे ये क्लोथ्स चाहिए इस रेंज से इस रेंज तक, और नॉर्मली आपके सामने डेटा शो हो जाता है। क्या कभी हम लोगों को ये पता होता है कि बैकग्राउंड में डेटा हमारा कैसे स्टोर्ड है या कितनी रेंज तक का डेटा हमारा अवेलेबल है? नो। ओके, तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम केवल इसेंशियल चीज़ों को कस्टमर को शो करें एंड जितना भी बैकग्राउंड डिटेल्स है जो कस्टमर के लिए यूजलेस है उनको हम सिंपली हाइड करें, उसी को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। तो आज अगर मैं आपसे बोलूँ कि फ्लिपकार्ट में अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि बेटा आपको खुद डेटाबेस से जाके अपने डेटा को सर्च करना है, तो शायद वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज जिनको एसक्यूएल क्वेरी आती होंगी उनके लिए तो इजी है कि वो डेटाबेस से अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, बट जिनको नहीं आती है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्रंट एंड एक बना देते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, एक इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके केवल क्वेरी डालता है और जो भी उसका क्वेरी होता है उसका रिलेवेंट डेटा उसको सिंपली शो हो जाता है। लेकिन जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है कि कैसे डेटा हमारा स्टोर्ड है या क्या कंस्ट्रेंट्स हमने डेटा के ऊपर इम्पोज किए थे जब स्टोरेज किया था, स्टोर किया था हमने डेटा को, ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपना हाइड करते हैं यूज़र से। तो आई थिंक ये हमारा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है
डेटाबेस का यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट, फाइल सिस्टम डज नॉट हैव अ क्रैश मैकेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, फाइल सिस्टम में अगर एक बार आपका डेटा करप्ट हो गया या कंटेंट ऑफ द फाइल आपकी लॉस्ट हो गई तो उसका कोई भी हमारे पास बैकअप नहीं होता है। लेकिन डीबीएमएस के केस में क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक हमारा बैकअप रिकवरी मेंटेन होता रहता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा सिस्टम फेल्ड होता है तो दोबारा हमारा जो डेटा होता है वो बैकअप के थ्रू हम लोग रीगेन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, in file system concurrent access has many problems like redirecting the file while other deleting some information or updating some information। concurrency का मतलब होता है कि जब एक टाइम पे कई सारे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन अ सिंगल फाइल तो उसी को हम लोग बोलते हैं concurrency। सो फाइल सिस्टम में क्या होता है, concurrency जैसी प्रॉब्लम्स हमारी अराइज्ड होती हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट की तो या कोई हमारा सेम टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है हमारे ऑपरेशंस के बीच में, जबकि डेटाबेस हमेशा टेक केयर करता है कॉन्करेंस एक्सेस ऑफ डेटा यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। लॉकिंग इन द सेंस कि सपोज करो दो यूजर्स हैं जो मेरे डेटाबेस के अंदर किसी टेबल के ऊपर सपोज करो डेटा मॉडिफाई करना चाह रहा है, एक डेटा को डिलीट करना चाह रहा है, दूसरे डेटा को अपडेट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसे मेंटेन करते हैं, हम कहते हैं कि जो यूज़र करंटली हमारा डेटा अपडेट कर रहा है, जब तक यूज़र के पास लॉक नहीं होगा तब तक वो डेटाबेस के अंदर के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो सपोज मेरे पास एक लॉक है और मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो पहले मैंने यूज़र 1 को लॉक दिया, उसको परमिशन मिली, वो सिंपली अपना जाएगा डेटा को मॉडिफाई करेगा एंड बाकी जितने यूज़र्स हैं सेम टाइम पे वो वेट करेंगे जब तक फर्स्ट यूज़र अपना लॉक रिलीज़ नहीं कर देता, तब तक बाकी के यूज़र्स हमारे कोई भी मॉडिफिकेशन डेटा की बेस के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल इन केस ऑफ जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, कि अगर मल्टीपल यूजर्स हैं और सेम टेबल पे वो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो जब यूज़र के पास लॉक आएगा तभी उसको परमिशन मिलती है कि वो डेटाबेस के अंदर के डेटा को मॉडिफाई करे। तो अगर यूज़र 1 के पास करंटली लॉक है तो वो डेटा को मॉडिफाई करेगा, रेस्ट यूज़र वेट करेंगे किसके लिए, लॉक के लिए। जब उनमें से किसी एक यूज़र को लॉक मिलेगा, जब फर्स्ट यूज़र अपना सपोज करो मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है तो वो सिंपली लॉक को रिलीज करेगा, तब सेकंड यूज़र जो होगा वो लॉक को फिर से रीगेन करेगा और जब उसके पास लॉक आ जाएगा तब वो हमारा मतलब उसके पास परमिशन होगा कि वो डेटाबेस के अंदर के डेटा को मॉडिफाई कर पाए। लास्ट वन, DBMS provide a good protection mechanism. It is very difficult to protect a file under the file system. जी हाँ दोस्तों, I am very sorry. लास्ट पॉइंट थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया है। ये वाला जो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट अ फाइल अंडर द फाइल सिस्टम, ये हमारा फाइल सिस्टम के अंदर आ रहा है कि फाइल सिस्टम के अंदर फाइल को प्रोटेक्ट करना वेरी डिफिकल्ट है, बट डेटाबेस हमें बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। एक हमारा सिक्योरिटी आया, रिडंडेंसी आया, इनकंसिस्टेंसी आया, सेंट्रलाइजेशन आया, कैसे यूज़र को अवेयर होना चाहिए फिजिकल स्टोरेज डेटा रिप्रेजेंटेशन केस ऑफ फाइल सिस्टम, वहीं हमारे यूज़र अनअवेयर इन सारी चीज़ों से, उनको केवल अपने डेटा से मतलब है, अपने रिजल्ट से मतलब है इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्करेंसी हम लोगों ने देखा कि फाइल सिस्टम के ऊपर कॉन्करेंट ऑपरेशन एक्सेस अप्लाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वहाँ पे हम कॉन्करेंसी कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाते, जबकि डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग सिस्टम हम लोग कॉन्करेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में, क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के जिनको हमने ओवरकम किया अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आके। दैट्स वाई आज हम लोग जो भी अपना डेटा स्टोर करते हैं, जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बैकएंड में जो अपना स्टोरेज यूज़ करते हैं वो हम लोग एज अ डेटाबेस यूज़ करते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम। ओके, so thank you students.